नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपको सूरदास के पाठ की तरफ लिए चलते हैं। जो भ्रमर गीत हमारा चल रहा था, हमने उस भ्रमर गीत में आपको 3 पद करा दिए थे। आज हम चौथे, 5वें और 6ठे पद पर आप सबको लिए चलेंगे और दोस्तों बड़े आनंद के साथ इसको पढ़ेंगे। वात्सल्य श्रृंगार रस का जो अद्भुत संयोग सूरदास जी ने पैदा किया, जिसे अपन वात्सल्य सम्राट की पदवी भी दे चुके हैं। आज आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने वो पद पहले ही मैं लिख के कंप्लीट रखे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रूबरू हो सकूं दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास पर। चौथा हमारा पद है ये, 3 हम पद करा चुके हैं। गौर से सुनना, मेरे साथ जुड़ना कि अखियाँ हरी दर्शन की भूखी कैसे रही रूप रस राची। ये थोड़ा सा यहाँ राची, कैसे रही रूप रस राची ये बतिया सुन रूखी। अवधि, देखो दोस्तों, यहाँ एक शब्द ऐसा भी आता है अवधि, ये भाषा का शब्द है अवधि, और यहाँ अवधि का अर्थ समय। अवधि गणत एक टक मग जो मगमिस रास्ता, तब एते नहीं झूकी। झूकी का अर्थ है पछताना, झूकी का अर्थ है पछताना या पछताई हुई या दुखी हुई, कैसे भी लग सकते ना। पछताई हुई, दुखी हुई। अब इन्हें जोग संदेश ने उधो, अब इन्हें जोग संदेश ने उधो अति अकुलानी दुखी। बारक का अर्थ एक बार, बारक वे मुख फेरे दिखाओ दुही पै पिवत पतुकी। पतुकी का अर्थ होता है दोस्तों पत्तों का दौना, जो दौना होता है ना, जिसे अपन बना लेते हैं। और पै का अर्थ होता है दूध। पै का अर्थ क्या होता है? दूध। और सूर्य सिकत, सिकत कहते हैं रेत की राशि को, रेत के ढेर को। हट भी जबरदस्ती, हठपूर्वक। ये सरता, सरता का अर्थ है नदी। देखें सर, इस पद में विरह से व्यथित गोपियाँ उद्धव से अपनी व्यवस्था बतलाती हैं। उद्धव सुन, तू बात बता रहा है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है, हम श्री कृष्ण को कैसे नहीं भूल सकते। तो उस सारी बात को उद्धव को गोपियाँ समझा रही हैं। अब सुनते रहें। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, हे उद्धव हमारी आँखें, आँखें मिस आँखें, हरी मिस श्री कृष्ण जिसे अपना प्रियतम बता रही हैं कि हमारी आँखें प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। अर्थात ये आंखें श्री कृष्ण को देखते देखते कितने दिन से देख रहे हैं, खूब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तृप्त तो नहीं हो पा रही हैं कि अखियाँ हरी दर्शन की भूखी। तो ये आंखें श्री कृष्ण के, हरी मिस श्री कृष्ण का अर्थ आया है यहाँ, श्री कृष्ण के दर्शनों की ये भूखी हैं। अर्थात कितनी बार देखा, हर बार देखा, फिर भी श्री कृष्ण के दर्शनों से तृप्त तो नहीं हुई। अगली लाइन में देखें कि कैसे रहे रूप रस राची। श्री कृष्ण के रूप और रस में रची हुई आंखें, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, श्री कृष्ण को जिसने देख लिया वो किसी और के दर्शन से तृप्त कैसे हो सकती हैं। हमारी आंखें जो श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई हैं, रूप रस में रंगी हुई आंखें हैं, वो ये बतिया सुन रूखी। तुम जो हमें बात बता रहे हो निर्गुण साधना की, जो रूखी बातें जिनमें कोई रस नहीं है, जिनमें कोई आनंद नहीं है, उन रूखी बातों को सुनकर ये हमारी आंखें जो श्री कृष्ण के रूप रस रंग में डूबी हुई थी, रंगी हुई थी, बताओ तुम्हारी इन रूखी बातों में कैसे संतोष से रह सकती हैं।
सीधी सी बात मैंने आपसे कहा कि जिस आदमी ने मिठाइयाँ खाने का आदमी जो शौकीन है वो रूखी रोटियों से कैसे अपना पेट भर सकता है, अर्थात उसे वो स्वाद नहीं लगेंगे। अब दो गणत एक टक मगी जोवत तब एती नहीं की। हे उद्धव, एक बात बता रही हूँ हम तुम्हें, प्रियतम श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने की जो उम्मीद थी ना, अवधि थी ना, अवधि में समय जो कह के गए थे कि मैं आऊँगा, प्रियतम श्री कृष्ण के अवधि समय गिनता एकटक मिस अपलक होकर के रास्ते में जो हम इंतजार कर रहे थे, इतने इंतजार करते होने पर भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारे देखने से आज मुझे आंखें दुखी हो रही हैं। तो क्या कहने लगी, प्रियतम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करते और अपलक एकटक आगमन मार्ग देखते रहने से भी ये आंखें इतनी दुखी नहीं हुई, इतनी व्यथित नहीं। अर्थात श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करते करते क्या 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, अब समय बीतने वाला है और एकटक अपलक आगमन मार्ग देखते रहने से भी हमारी आंखें इतनी व्यथित, इतनी दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारी इन रूखी बातों से सुनकर हुई हैं। तब एते नहीं जो, इतनी तब नहीं हुई जितनी अब हुई है। अब इन जोग संदेशन सुधो अति अकुलानी दुखी। और अब तुम्हारी योग संरचना के उपदेशों को सुनकर, तुम्हारी योग की बातों को सुनकर, निर्गुण ब्रह्म के उपदेशों को सुनकर ये अत्यधिक व्याकुलता से दुखी हो रही हैं। बारक वह मुख फेरे दिखाओ दो पे पिवत पतु की, सूर्य सकत हटना वो चलाओ ये सरता है सूखी। रूपक अलंकार का बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग किया है। देखो बताऊंगा कैसे कि बारक कहते हैं एक बार, हे उद्धव हो सके तो एक हमारा काम करना। और वो क्या काम कह रहे हैं कि एक बार वह मुख फेर दिखाओ, एक बार उस मुख के हमें दर्शन करा दीजिएगा। अब यह बात आ रही है कौन से मुख का, तो गोपियां यूँ कह रही हैं कि एक बार श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करा दो। कौन से मुख का, दुह पे पिबत पतु की। दोस्तों ब्रज में जो एक वृक्ष होता है जिसके पत्ते जब जमीन में गिर जाते हैं तो वो दोने का आकार ग्रहण कर लेते। श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो गाय जब चराने जाते थे गायों को अपने हाथों से धोकर पत्तों के जो दोना थे उन दोनों में गाय के दूध को धो लेते थे और वहाँ उन गाय के दूधों को पी जाती थी पत्तों के दोनों में डाल करके। तो पत्ते के दोने में गाय के दूध को धोकर जो दूध पीने वाला श्री कृष्ण का मुख है उसे हम एक बार दिखा दो। एक बार श्री कृष्ण का गायों को धोकर पत्तों के दोने में ताज़ा दूध पीने वाले मुख को दिखलाओ। अर्थात एक बार उन्हें हमारे पास ले आओ और उनकी लीला हमें एक बार दिखा जाओ, गोप लीला करके दिखलाओ, बस इतना काम हमारा कर दो। दो पे पिबत पतु की हो सुर सकत हटना चला हो ये सरिता है सूकी। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, हम तो तुम जो है ना हठपूर्वक जबरदस्ती हठपूर्वक रेत राशि में नाव चला रहे हो। सूर्य सिकत, रेत की राशि में हट नाव चलाओ। नाव पानी में चलती है, तुम रेत में चला रहे हो। सूर्य सिकत हट नाव चलाओ ये सरिता है सूखी। जबकि हम तो ब्रजवालाए रूपी नदी सूखी हैं, हम तो ब्रजवालाए रूपी नदी सूखी अर्थात जलहीन है। अर्थात यहाँ शर्ता जो है ब्रजवाला को बना दिया गया, तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया कि तुम तो
ब्रजवाला रूपी जो नदी है, जो सूखी पड़ी हुई है, उनमें जबरदस्ती तुम अपनी नाव यानी निर्गुण ब्रह्म की नाव को चला रहे हो, अर्थात व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो। कि जिस तरह रेत में नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, जिन इस दिल में और किसी का कोई बसाव नहीं हो सकता, अर्थात तुम बेकार में व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हो। ये था हमारा पहले दोहे का अर्थ। ऐसा है आपकी समझ में आया होगा। अब देखें अपन दूसरा अर्थ लिए चलते हैं साहब। हाँ भाई, कि अब जब बात यहाँ तक ही आती है कि उद्धव जब दोनों में वार्तालाप होता है, उद्धव उसे समझाता है कि निर्गुण ब्रह्म को अपना लो, ज्ञान मार्ग को अपना लो, प्रेम मार्ग को छोड़ दो, तब ये इससे अपनाने से इंसान जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, सब कुछ यहीं त्याग करके ब्रह्म की उसे प्राप्ति हो जाती है। तब गोपियाँ उसे उसका उपहास करते हुए कहने लगी, हे निर्गुण, हे उद्धव, तुम जो बता कि जिस निर्गुण की तू बात कर रहा है, जिस निर्गुण की तुम बात कर रहे हो, वो कौन से देश का निवासी है, कौन से देश का निवासी है? हे मधुकर, मधुकर आया है यहाँ उद्धव या भोरे के लिए, उद्धव के लिए। हे मधुकर, हमें तुम अच्छी तरह बताओ, अच्छी तरह समझा कर बताओ, हम तुम्हें इसके लिए शपथ देती हैं, हम तुम्हें इसके लिए शपथ देते हैं, अर्थात हम तुमसे सत्य भाव से पूछ रहे हैं, तुम्हारी हंसी नहीं कर रहे, साची पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे। अब तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, माँ कौन है, नारी कौन है और दासी कौन है, रंग कैसा है, भेष कैसा है और कौन से रस में उसकी अभिलाषा है? इन प्रश्न के उत्तर देने में यदि तुम सत्य बात असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल तुम खुद ही भोगोगे। उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे तो तुम इन बातों को सुन करके यदि असत्य बोलोगे तो इसका फल जो होगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब ऐसी बात सुनी तो उद्धव जो है ठगा का ठगा रह जाता है और एक ठगे हुए व्यक्ति के सामने स्टेचुअन मौन हो जाता है और कुछ उत्तर नहीं दे सकता। उसे उस समय ऐसा लग रहा है कि गोपियों के सामने उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई। तो आक्षेप अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है और गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। और देखिए क्या बताया ऐसा कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हस समुझाए सोहदे बूझत साच नहासी। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेस है कैसो की रश्मि अभिलाषी। हो पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। सुनत मोनो हवे रहो ठग्यो सो, सूर सवे मत नासी। गांसी का अर्थ है झूठ या असत। अब देखें साहब कि हे मधुकर, हे भौरा, हे उद्धव, हम आपसे निर्गुण ब्रह्म की जो तुम बात कर रहे हो वो कौन से देश का निवासी है, हमें हंस करके समझाओ, अच्छी तरह समझा रहे हो। हम तुम्हें सौगंध दे करके पूछ रही हैं, सच्ची सच्ची बताना, हम इसमें कोई हंसी नहीं कर रही, तुम्हारी हंसी नहीं कर रही हूँ, सच्ची सच्ची बताना, मजाक की बात नहीं। क्या पूछ रही हैं? को है जनक, जनक भी पिता, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? जननी को कहियत, और माता कौन है? कौन नारी, और कौन इसकी नारी है? को दासी, और कौन इसकी दासी है? कौन पत्नी है, कौन दासी है, कौन माँ है और कौन इसका पिता है? कुछ तो बताओ।
कैसो वरण भेष है कैसो, और रंग और वेश कैसा है, के ही रस में अभिलाषी, और वो किस रस का अभिलाषी है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। और जो हम बात पूछ रहे हैं, यदि इन प्रश्नों का उत्तर देने में तुमने कोई असत्य भाव कहा, असत्य कहोगे, तो अपने किए का पावेगो पुण्य कियो आपनो, अपने किए का तुम खुद पाओगे, कर्मों का जैसा करोगे। तो अगर असत्य बोलोगे तो फल तुम्हें मिलेगा। सुनते मौनो हवे रयो ठग्यो शोर, गोपियों की बात सुन करके उद्धव जो ठगा के ठगा सा खड़ा रहे जाता है। सूरदास जी कहते हैं सब है मति नासी, मति मिस बुद्धि, नासी मिस नष्ट। उसे ऐसा लग रहा है कि गोपियों के सामने, गोपियों की प्रेम भक्ति के सामने उसकी ज्ञान मार्ग जैसी जो बुद्धि थी वो लगभग बुद्धि नष्ट हो गई। उद्धव को ऐसा लग रहा है। ये दो दोहा आज मैंने पढ़ाए, और लास्ट दोहा रहता है उसे भी देख लेते हैं सब। लास्ट देखें, बेने गोपाल बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, दूसरी लाइन कुंज मिस उपवन वन, तब ये लता लगत अति शीतल, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। संग संग लिखते चलें, संग संग अर्थ देखते चलें। देखो आज गोपियाँ कहने लगी, श्री कृष्ण का उन्हें याद आ रही है, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि गोपाल के अभाव में, बिना गोपाल में श्री कृष्ण का के लिए आया है, गोपाल के अभाव में, श्री कृष्ण के अभाव में ये जो कुंज थे, ये जो उपवन थे, ये जिनमें आनंददायक स्थिति की, प्रेरणा की स्थिति प्राप्त होती थी, लेकिन बिना श्री कृष्ण के ये जो रसयुक्त क्रीड़ाओं के जो आधार कुंज हैं, ये भी आज हमारे लिए शत्रु के समान हो गए हैं। बैरिन, बिना गोपाल के ये भी शत्रु के समान हो गए हैं। देखो क्या बात बताइए, जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे, श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे, कृष्ण का जो संयोग था, उस कृष्ण के संयोग के समय ब्रज की ये लता, उस समय की बात करें, ब्रज की जो लता, जो बेल थी, लगत अति शीतल, अत्यंत सुखकारी अनुभव प्रतीत होती थी। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये ब्रज की लता हमें अत्यंत शीतलता अनुभव प्रदान करती थी। किंतु अब विरह की दशा में ये प्रचंड अग्नि की लपटों, ज्वालों के समान हमें महसूस हो रही हैं। ज्वाल कहते आग की लपटों को, ज्वाल किसे कहते हैं, आग की लपट। तो जो लता हमें ठंडी लगाई देती थी, शीतलता प्रदान करती थी, आज श्री कृष्ण के अभाव में ये बहुत ज़्यादा बैरिन हमें लग रही हैं, जलाने वाली लग रही हैं। कहाँ जब श्री कृष्ण का संयोग रहता था तो ये लता हमें बहुत ठंडक प्रदान करती थी बेल। आज कन्हैया हमारे साथ नहीं है तो यही लता हमारे शरीर में आग पैदा कर रही हैं। और अगली लाइन में क्या बता रहे हैं कि वृथा बहत
अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि वृथा बहत जमुना खग बोलत। तद्भव शब्द जमुना, इसका संस्कृत शब्द यमुना। कि वृथा बहत, जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे तो जमुना नदी पर जब हम जाया करते थे, उस समय जमुना नदी जब कल कल करती हुई बहती थी तो बड़ा आनंददायक स्थिति होती थी। लेकिन आज श्री कृष्ण के अभाव में ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी बेकार में बह रही है। खग बोलत, और बेकार में पक्षी बोल रहे हैं। जब पक्षी बोलते थे तो पिया मिलन की जो आस थी, श्री कृष्ण के साथ जब हम रहते थे तो आनंददायक स्थिति होती थी। पक्षियों का बोलना हमें बहुत अच्छा लगता था। आज तो जैसे पपैया बोलता है, तो पपैया के बोलने से हमें श्री कृष्ण की याद आती है, और जब याद आती है तो श्री कृष्ण हमारे पास है ही नहीं, तो हृदय में बड़ा दुख होता है। तो आज हमें पक्षी बहुत बुरे लग रहे हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगंजे। वृथा कमल अलगुंजे। देखो, यमुना का बहना, कोयलों की या पक्षियों की मधुर गुंजार स्वर लहरी। यहाँ खगमिश वैसे तो पक्षी, लेकिन यहाँ कोयलों के लिए बोला है कि पक्षियों का बोलना, कोयलों की मधुर गुंजार, और कमलों का, वृथा कमल का फूलना, कमलों के फूलों का खिलना, अलमिश भौरा और गुंजमिश गुंजार करना, आज सब बेकार है। जबकि ये सारी चीज़ें प्रिय बहुत अच्छी लगती थी प्रियतम के साथ रहने से। यमुना नदी का स्वच्छंद प्रवाह, कोयलों का बोलना, कमलों का, कमल के फूलों का विकास होना और भौरों का गुंजार करना, ये कितने अच्छे लगते थे। जबकि आज श्री कृष्ण के अभाव में ये सब व्यर्थ हैं, सब बेकार है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमें नुकसानदायक प्रतीत हो रही हैं, कष्टदायक प्रतीत हो रही हैं। और देखो क्या क्या चीज़ें बताइए। पवन, 4-5 चीज़ देखना। पवन पान घनसार संजीवन, संजीवन ददसुत किरण। ददि सुत किरण भानु भई भंजे। अब इनके अर्थ देखना दोस्तों आप, कि घनसार का अर्थ तो यहां हमने लिख दिया कपूर, पवन का अर्थ हमने लिख दिया यहाँ हवा, पानी का अर्थ यहाँ जल या पानी, इंग्लिश बोले तो वाटर लिख सकते हैं। हवा, जल, कपूर, और दधिसुत का अर्थ है यहाँ चंद्रमा। भान का अर्थ है यहाँ सूर्य, भान का अर्थ क्या है यहाँ सूर्य, और घनसार का अर्थ क्या है कपूर, दधिसुत का अर्थ क्या है चंद्रमा, भानु का अर्थ क्या है सूर्य, और दधिसुत किरण भान भई भुंजे। तो और यहाँ भुंज का अर्थ होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म अर्थ यहाँ आया है। देखो क्या कह रहे हैं कि शीतल पवन, पवन कैसा होता है, हवा ठंडी ठंडी चलती है। शीतल पवन, कपूर, संजीवनी प्रदान करने वाले, यहाँ बादल का भी रूप आया है। शीतल पवन, कपूर, चंद्रमा की किरणें, और जितने भी शीतल उपकरण हैं वो सब आज व्यर्थ हैं। और ये सब जो हैं, ये जो ठंडक प्रदान करने वाली थी सूर्य चंद्रमा की जो किरण थी, बादल थे और कपूर थे, जल थे, हवा थे। यहाँ शीतल हवा का रूप, दोनों का अर्थ एक ही हो गया। कपूर हो गया, संजीवनी प्रदान करने वाले बादल हो गए, चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करने वाले जितने भी उपकरण थे सारे वो सब आज श्री कृष्ण के अभाव में हमें सूर्य की किरणों के समान भुंजे जला रहे। हमें
आग में जला रहे हैं, श्री कृष्ण के समान। हे उद्धव, अपने श्री कृष्ण से कहना कि विरह रूपी कटार जो काट रही है वो हमारी धज्जियां उड़ा रही है। अगली लाइन देखना, ए उदो कयो माधव सो, माधव श्री कृष्ण के लिए आया है। ए उदो कयो माधव सो, विरह जो रोदन होता है प्रेमी के अभाव में, विरह करद कर मारत, विरह करद कर मारत लुंजे अपंग। और लास्ट लाइन देखिए, सूर्यदास प्रभु को मग जोवत, मग मिस रास्ता, जोवत मिस बाट दोहना, इंतजार करना, जोवत अखियां भई बरन भई गुंजे, अखियां भई बरन जो गुंजे, बरन जो गुंजे। बरन मिस वर्ण, वर्ण मिस वर्ण, और करद का अर्थ होता है कटार। करद का अर्थ क्या होता है? कटार। कटार जो छोटी सी तलवार के समान होती है ना, उसका वर्णन किया गया कि हे उद्धव, ए उदो कहियो माधव सो, कि जाके नंदलाल से कहना, जाके कन्हैया से कहना कि करद विरह, विरह जो है श्री कृष्ण का, जो विरह है, श्री कृष्ण का विरह है, ये हमें कटार की तरह काट रही है। रूपक अलंकार कि विरह को किसके समान बताया? कटार। कि विरह रूपी कटार, विरह रूपी कटार ने हमको लुंज बना दिया, अपंग बना दिया है। ये हमारी धज्जियां उड़ा रही है। विरह रूपी कटार ने हमको मार करके क्या बना दिया? लुंज बना दिया, अपंग बना दिया। ये कटार जो है काट कर हमारी धज्जियां उड़ा रही है। गोपियों ने कहा कि सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु को मग जोवत, गोपियाँ कहने लगी कि श्री कृष्ण की बाट जोती हुई आँखें, गुंजा जो नामक एक पक्षी होता है उसकी आँखें बहुत लाल होती बताई, तो हमारी आँखें बाट देखते देखते गुंजा के समान बरनमिस रंग के लाल हो गई हैं। गुंजा के समान हमारी आंखें लाल हो गई हैं। तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, उपमा अलंकार का भी वर्णन किया गया है। अखियाँ भई बरन जो गुंजे, दोबारा से देख लें पूरा, कि बिने गोपाल बैरन वही कुंजे। उपवन जो थे, जो शीतलता प्रदान करते थे, रसयुक्त क्रीड़ाओं के जो आधार थे, वो कुंज भी हमें अब श्री कृष्ण के वियोग में शत्रु के समान लग रहे हैं। तब ये लता लगत वत शीतल, जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब वृक्ष की लताएं हमें ठंडक प्रदान करती थी, शीतल लगती थी। आज यही लताएं श्री कृष्ण के अभाव में आग की लपटों के समान हमें जलाती प्रतीत हो रही हैं। अब तो व्रता बहत यमुना, यमुना का प्रवाह, कोयलों का बोलना, कमल के फूलों का खिलना और भौरों का गुंजार करना, श्री कृष्ण के अभाव में सारे की सारी चीज़ बेकार हैं। शीतल हवा, कपूर, ठंडक प्रदान करने वाले बादल और चंद्रमा की शीतल किरणें, ये जो शीतलता के उपकरण है श्री कृष्ण के अभाव में सब सूर्य के समान हमें जला रहे हैं। ए उदो कयो माधव सोहे, उद्धव श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि विरह रूपी कटार ने काट करके हमको मार करके लुंज बना दिया है, अर्थात हमारे काट करके हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सूरदास जी कहने लगे कि गोपी कहने लगी कि श्री कृष्ण प्रभु का इंतजार करते करते, बाट देखते देखते हमारी जो आँखें हैं गुंजा के समान लाल हो गई हैं। दोस्तों ये पाठ जो था हमने पूरा किया, इसकी PDF आपको डाल दी जाएगी। प्रश्नोत्तर की एक भी शब्द
चाहे वो बाहर से हो चाहे भीतर से हो, छोड़ा नहीं गया है दोस्तों। बड़ा कोशिश करने के बाद आपको पूरी प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, एक शब्द भी कहीं से भी छोड़ा नहीं गया है, अच्छे प्रकार से सामंजस्य से आपको लिखाया गया है। आप उसे लिखना, और ये पाठ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं, ज़रूर लिखें और कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। और आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।